नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां कॉलोनी में 7 साल की बच्ची का शव मिला। आगे बात करेंगे बलरामपुर की, जहां श्री हनुमान मंदिर रानी तालाब का सदर विधायक एवं चेयरमैन ने किया शिलान्यास। साथ ही चर्चा होगी चुरू की, जहाँ महर्षि ने शिव महापुराण कथा स्थल का जायजा लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। आगर मालवा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सभा कक्ष में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में जन सुनवाई व सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा नागरिकों की समस्याओं व शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुना गया और उनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों व विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही या देरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में नागरिकों द्वारा भूमि विवाद, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण, घरेलू हिंसा, यातायात और अन्य कानूनी संबंधी विषयों पर शिकायतें दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित थाना प्रभारियों को मौके पर निर्देशित किया कि शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, सुबेदार स्टेनो मुख्तियार खान, उप निरीक्षक अभिषेक पाल, सौनी जितेंद्र शर्मा, सौनी संतोष खजूरिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अहमदाबाद ग्रामीण इलाके चांगुदर पुलिस थाना इलाके में रस मधुर कंपनी के पीछे की कॉलोनी में 7 साल की बच्ची का शव मिला। अहमदाबाद जिला पुलिस प्रमुख और साड़ंद पुलिस उपाधीक्षक मौके पर पहुंचे। अहमदाबाद ग्रामीण स्थानीय अपराध शाखा विशेष ऑपरेशन ग्रुप एफएसएल चंगोदर व पुलिस और डॉग स्क्वाड घटनास्थल पर मौजूद। नाबालिग का शव देखकर हत्या का संदेह चांगोदर पुलिस आगे की जांच कर रही है। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। मूर्तिजापुर शहर के शिवाजी नगर में रहने वाले अखिल भटकर, इनके निवास पर संगणक के जनक तथा नालंदा विश्वविद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर विजय भटकर इनके निवास स्थान पर सचित्र भेंट देखे। जन्म गांव के विकास पर चर्चा की। उन्होंने मूर्तिजापुर शहर का नाम विश्व में इतिहास में नोंद करने वाले संगणक के जनक तथा नालंदा विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर विजय भटकर हर साल अपने जन्म गाँव में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव मनाने के लिए मुरम्बा गांव आते हैं। इस निमित्त की वजह से अपने गांव के पूर्व नातेवाईक से अष्टमित्र गाड़ी भेंट करने के बाद 6 अप्रैल के दिन मुरम्बा गांव में श्री राम मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करके डॉक्टर विजय भटकर इन्होंने प्रभु श्री राम किसानों के हित के लिए आशीर्वाद मांगा। इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कूल प्रिंसिपल प्रणाली प्रवीण भटकर से इनकी ओर से भव्य दिव्य स्वागत शुभारंभ किया गया है। अतिथि के रूप में शशिकलाबाई भटकर, अखिल पाटिल भटकर, राजेंद्र भटकर, पांडुरंग भटकर, मुरम्बा के सरपंच धनश्री भटकर मौजूद थे। सर नमस्कार। सर्वप्रथम आमच्या वृत्तवाहिनीमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे। दरवर्षी आपण रामनवमीला न चुकता आपल्या गावी येता, सगळ्यांच्या गाठी भेटी घेता, काय सांगाल? मला एकच सांगायचं वाटतं, भारतीय संस्कृती जी हजारों काळ टिकली, रामाच्या काळापासून हजारो काळ, तीच आपली खरी संस्कृती आहे आणि ती टिकून राहिली आहे। त्याचं प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणजे मुरंबाच आहे। पण आरती होते, प्रेमाने आरती होते। तर एक पाहण्यासारखं आहे की ती संस्कृती हजारो वर्षापासून टिकून राहिली आणि आजही आहे। त्याचा फार बरा आनंद आहे। सर आपल्या गावापासून आपण एवढ्या लांब देशाच्या राजधानीमध्ये आपण कार्य करत आहात। शिक्षण प्रणालीबद्दल ग्रामीण विभागामध्ये जर बघितलं त्याचा उदय झाला पाहिजे म्हणून काय असं करायला पाहिजे असं आपलं एक मत आहे? मला तरी वाटतं की ती शिक्षण प्रणाली याची आहे, ती जरीच विशेष चांगली नसली तरी ती चांगल्या मार्गावर आहे। अकोला महाराज से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। बलरामपुर में हनुमान मंदिर के पास स्थित तालाब में, जो रानी तालाब के नाम से मशहूर है, उसके जीर्णोद्धार और सुविधाओं से पूर्ण करने हेतु सदर विधायक और चेयरमैन
डॉक्टर धीरू सिंह द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद कार्य की शुरुआत की गई। ये कार्य बंधन योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 स्वीकृति धनराशि से जनहित में निर्माण कार्य कच्चा हो रहा है। अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह बैस ने बताया कि रानी तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ साथ संपर्क पर तुलसीपुर रोड से हनुमान मंदिर चौराहे का सौंदर्यीकरण, परिक्रमा पथ का निर्माण कार्य, चबूतरे का निर्माण कार्य, हवन कुंड का निर्माण कार्य, विश्रामालय का निर्माण कार्य, लाइट की व्यवस्था होना है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बलरामपुर में आज जिला मुख्यालय स्थित अटल भवन पार्टी कार्यालय पर भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के क्रम में जनसंघ से भाजपा के 46वें स्थापना दिवस पर लगे प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक बलरामपुर सदर पलटू राम, नगर पालिका अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, जिला अध्यक्ष भाजपा रवि कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने मंगलवार को रतनगढ़ शहर में शिवबाड़ी के पास नंदीशाला में कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा आगामी 11 अप्रैल से शुरू होने वाले शिव महापुराण के निमित्त कथा स्थल का जायजा लेकर पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को समुचित प्रबंधन और सुविधाओं हेतु निर्देश दिए। इस दौरान आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और सफल आयोजन के लिए विचार विमर्श भी किया गया। महर्षि ने कहा कि भगवान शिव की महिमा का गुणगान हमारे रतनगढ़ शहर में होना हम सब के लिए गौरवशाली क्षण है। रतनगढ़ शहर पूरे भारत भर में छोटी काशी आध्यात्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। इस दौरान दर्जनों की संख्या में गणमान्य जन उपस्थित थे। चूरू राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के सारंगपुर के अंदर रामनवमी का जुलूस निकाला गया, जिसमें धड़ा परमिशन नहीं थी, धारदार हथियार लादे गए, जिसमें किसी कमी है, पुलिस अधिकारियों की कमजोरी है, शासन के बड़े अधिकारियों की कमजोरी है। क्या आगे कोई कार्रवाई होगी, ये देखने वाला विषय होगा। मध्य प्रदेश राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां जीडीसी कॉलेज की प्राचार्य विभा श्रीवास्तव का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वजह है उनका कॉलेज का फेयरवेल कार्यक्रम में कथित फूहड़ गाने पर जमकर नाचना और ठुमके लगाना। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा जगत में भूचाल आ गया है और हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि इतने बड़े संस्थान के मुखिया का इस तरह सार्वजनिक रूप से नाचना क्या शोभा देता है। ये घटना तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम याद करते हैं कि हाल ही में कई कॉलेज की छात्राएं अश्लील गानों पर रील्स बनाती हुई पकड़ी गई थी और हर बार कॉलेज प्रिंसिपलों ने समझाइश और कार्रवाई का आश्वासन दिया था। अब जब खुद जीडीसी की प्रिंसिपल बीड़ी जलैले जिगर पे पिया जैसे गानों पर थिरकती नजर आ रही हैं, तो सवाल यह है कि क्या विभा श्रीवास्तव पर कार्रवाई होगी। जब इस बारे में प्रिंसिपल विभा श्रीवास्तव से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बड़े ही कलात्मक ढंग से पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना है कि उन्होंने खुद से डांस नहीं किया, बल्कि वहां मौजूद लड़कियों ने उन्हें जबरदस्ती खींच लिया और नाचने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये उठता है कि क्या इतने बड़े संस्थान के प्रिंसिपल को कोई अश्लील गाने पर ठुमका लगाने के लिए वाकई कोई मजबूर कर सकता है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कि कोई कहे जबरदस्ती रसगुल्ले खिला दिए गए। इस पूरे मामले पर एनएसयूआई के प्रदेश सचिव सुमित सिंह ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने इसे निंदनीय और अशोभनीय कृत्य बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है, वरना बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं समाज सेवी एडवोकेट बीके माला ने भी इस घटना को शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला बताया है और कड़ी निंदा की है। देखना ये होगा कि शासन प्रशासन इस वायरल ठुमके पर क्या एक्शन लेता है। क्या जीडीसी प्रिंसिपल पर गाज गिरेगी या फिर मामला भी पिछली दारू पीकर अश्लीलता करने वाले प्राध्यापकों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। फिलहाल तो रीवा का शिक्षा जगत इस नाचने गाने वाले एपिसोड पर खूब चटकारे ले रहा है। ये शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा में कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव मैडम के द्वारा बच्चियों के साथ स्वतः एक फूहड़ गाने के साथ वो नृत्य करती दिख रही है, दृष्टिगोचर हो रही है। तो वो प्राचार्य है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें तो विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए कि बच्चियां हैं, हो सकता है किसी अपने वेलफेयर या अन्य कार्यक्रमों को समारोहों में गाती हैं या नृत्य करती हैं, तो पर क्या प्राचार्य कोई शोभा देता है कि ऐसे गाने? कोई भजन नहीं था, कोई सामाजिक सरोकार के विषय नहीं थे, कोई धार्मिक विषय नहीं था, कोई संस्था का विषय नहीं था, परंतु इस प्रकार गाने से समाज में और बच्चों में क्या मैसेज जाएगा? यदि स्वयं वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ प्राध्यापक या प्राचार्य स्वयं जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिनके पर महाविद्यालय की संपूर्ण लायबिलिटी है, दायित्व है,
तो वही इस प्रकार गानों में संगत देंगे, सहयोग देंगे बच्चियों का। बीडीसी कॉलेज के प्रचार का वीडियो वायरल हो रहा है, काफी सोशल मीडिया में वायरल है। किस तरह से क्या कहना चाहते हैं? मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि जिस तरह प्राचार्य महोदया एक अश्लील गाने में ठुमके लगाकर डांस कर रही थी, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार राम राज्य की बात करती है और बीड़ी जलेले जिगर से पिया वाले डांस में प्राचार्य महोदय गाने में डांस कर रही है। मतलब ये शर्म की बात है। शिक्षा के पवित्र मंदिर को बार का, डांस बार का, बियर बार का अड्डा बना दिया गया है। अभी कुछ महीनों पहले माऊगंज में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में क्लासरूम में बियर की बोतलें खोली गई थी और अभी 1-2 हफ्ते पहले जीडीसी कॉलेज के कोई प्रोफेसर नशे में धुत रोड में डांस करते हुए गिर रहे थे। इस तरह हमारे शिक्षा जगत का जो उच्च शिक्षा है उसका स्तर इतना गिर गया है कि शिक्षक शराब के नशे पे गिर रहे हैं। प्राचार्य महोदय कॉलेज की बीड़ी जलेले जिगर से पिया में डांस कर रही है। आप प्राचार्य हैं, आपको बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। एक कोई भी डांस हो, कोई भी प्रोग्राम हो कॉलेज में तो एक मर्यादित होता है, पर आप एक अमर्यादित गाने में जिस तरह से डांस कर रही थी वो पूर्णतः निंदनीय है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रामनवमी के अवसर पर झामुमो नेता मोहम्मद हसनैन अली के द्वारा सदर प्रखंड के मोहनपुर में शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया गया और एकता की मिसाल पेश की गई। साथ ही रामनवमी अखाड़ा में शामिल राम भक्तों के लिए शरबत और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। इस क्रम में झामुमो नेता हसनैन अली ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव पर मनाई जा रही रामनवमी के अवसर पर अखाड़ा समिति के लोगों को शरबत व पानी का वितरण करने के साथ पुष्प और पारंपरिक भगवा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। और हम ये समझते हैं कि सभी त्योहारों को आपसी सौहार्द के साथ मिलजुल कर मनाया जाए। दूसरी ओर जिला प्रशासन की तत्परता और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों व अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए शांतिपूर्ण त्योहार को संपन्न कराने के लिए बधाई दी। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन सचिव सिराज अंसारी, मोहनपुर पंचायत अध्यक्ष सुरेश शर्मा, पंचायत सचिव मधु राणा, पंचायत कोषाध्यक्ष दानिश शाह, मोहम्मद इम्तियाज, उप मुखिया प्रतिनिधि संतोष वर्मा, रंजीत यादव, मोहम्मद दाऊद, परशुराम वर्मा, अशोक साहू, सिकंदर अंसारी, दानिश्वर साहू, इमरान शाह, रामेश्वर राणा, मोहम्मद आशिक, मंतोष शर्मा, मोहम्मद असलम, संतोष शर्मा, छोटू राणा, रफीक शाह, धीरज साहू, हारून रशीद, टिंकू साहू समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जानते हैं झामुमो नेता गिरिडीह हसनैन अली का क्या कुछ कहना था। कहा था कि हमारा जो गांव है वो बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएगा और आज देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग हैं मगर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से लोग त्योहार मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जाहिर करते हैं हर बार इन लोगों को भी होता है उसका सहयोग करें और हमको नहीं लगता है कि हम लोग दो समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। हम दोनों भाई भाई के जैसा रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं। इसी के साथ मैं रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूँ। चारों ओर इसका पैगाम जाए और इस तरह का पर्व त्यौहार में बड़ों को सम्मान करें और उनका हमारा सम्मान लें। त्यौहार का मतलब है हम किसी को सम्मान दें और लें। त्यौहार है इसलिए गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।